ओम नमो भगवते वासुदेव। हरे कृष्ण बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ अगेन ऑटोमेटा थ्योरी सीरीज के अंदर अगेन नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए की बात करूंगा। मुझे बात फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में डीएफए में कर देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोग के ऊपर। मुझे आपके लोग के ऊपर ये बोझा नहीं बढ़वाना है, इसलिए मैंने इसको अलग से बाद में कवर किया इसको। तो बिना कोई देर करे पहले इंट्रो देख लो, फिर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल राइट, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। आपको दिख रहा होगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा नॉन डिटर्मिनिस्टिक कैसे हो सकता है। मतलब बहुत सारे पाथ्स हैं एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। मतलब एक ही तरह का खाना खाओ पर अंजाम अलग अलग हो, ठीक है। या तो आप कहते हो अगर आप पानी पी के आप दौड़ लो, पानी पी के आप हंस लो। मतलब एक तरह का इनपुट लेके आपके मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं, मल्टीपल पाथवेज निकल रहे हैं। मतलब कोई एक सिंगल आउटपुट या एक सिंगल फाइनल स्टेट नहीं पॉसिबल नहीं भी हो सकती। आपके अलग अलग सेम इनपुट से अलग अलग पाथवे भी बन सकते हैं। तो देयर आर मेनी पाथ्स फॉर अ स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट। एक से ज्यादा बार हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट ऑटोमेटन। अगर सिंगुलर शब्द की बात करें ऑटोमेटन, मैंने लेक्चर 1 में ये कवर किया हुआ है। तो अगर कोई दिक्कत है तो लेक्चर 1 देख लो, ऊपर जाके ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाके देख लो, आई बटन पे आ जाएगा, ऊपर देख लेना, ठीक है। अच्छा, बहुत ही आसान है कंस्ट्रक्ट करना एनएफए फ्रॉम डीएफए। डीएफए अगर आपको दे रखा हो, एनएफए कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है। कोई भी किसी भी रेगुलर लैंग्वेज अगर हमें गिवन है उसके हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या होता है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, सारे मैंने लेक्चर 1 में कवर कर रखे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस नहीं समझ में आ रहे इसको अभी ये पॉज करो, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओगे आप लेक्चर 1 आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसके सारे नोट्स भी मैं अपनी ऐप पे डाल दूं, और उसके बाद उसके जो प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे दे दूंगा, नहीं तो मैं पिन कमेंट में करके रख दूंगा, ठीक है। एवरी एनएफए इज नॉट डीएफए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एनएफए डीएफए नहीं होता, पर ट्रांसलेट किया जा सकता है डीएफए में। हर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक जरूरी नहीं है हो, पर उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। अब होता क्या, जरा आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं। NFA is defined in the same way as DFA but with two exceptions। दो exceptions होते हैं। पहला exception आता है मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स होती हैं इसके अंदर, पहली बात, ठीक है। और एप्सिलॉन ट्रांजिशंस होंगी। एप्सिलॉन ट्रांजिशन मतलब ऐसी ट्रांजिशंस भी होंगी जिनका कोई आधार नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे ट्रांजिशंस होंगे जिनका कोई मतलब नहीं होगा, कि एम्प्टी ट्रांजिशंस के ऊपर, मतलब बिना कोई ट्रांजिशन दिए आप ट्रांजिट करके बिना इनपुट दिए भी कर सकते हो। लेकिन इसकी बात बहुत अनलाइकली, मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। इसकी बात यहाँ पे अभी नहीं करूंगा, हम अभी यहाँ पर इसको देखेंगे। इसकी बात मैं यहाँ पर अभी नहीं करने वाला। तो यहाँ पर अब आप देख रहे डायग्राम देख रहे हैं अपने सामने, ये डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Q0 है, Q1 और Q2। Q1 आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये फाइनल स्टेट है। तो जब B इनपुट हुआ, B इनपुट पे Q0 खुद पे आ गया, A इनपुट हुआ तो Q1 पे गया। अब Q0 पे अगर B इनपुट दे रहे तो एक बार में तो और आपका B पे खुद ही पे जा रहा है, और दूसरे बार अगर B दे रहे तो Q1 पे भी जा रहा है। तो एक सेट ऑफ इनपुट्स B देते हुए खुद पे भी जा रहा है और Q1 पे भी जा रहा है। सिमिलरली Q1 खुद पे A जा रहा है, ठीक है, A पे खुद जा रहा है सिमिलरली, और Q0 पे हम A देंगे तो Q2 पे जा रहा है। तो इस तरह की जो प्रणाली आपको देखने को मिल रही है, इस तरह का जो सर्किट आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह का आपको अगर डायग्राम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि ये एनएफए है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है ये। चलिए अब इसके फॉर्मल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है इसकी। अब एनएफए के पास 5 स्टेट्स हैं, राइट। देयर आर 5 स्टेट्स इन एनएफए। मैं एक चीज और सेट कर देता हूं फटाफट। ओके देन, फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए ध्यान से।
भाई डीएफए की तरह एनएफए में भी 5 स्टेट्स होती हैं, सिर्फ मिलर मूरे मशीन में 6 टपल्स आती है, ठीक है। 5 स्टेट्स कहना चाहिए, 5 टपल्स कहना चाहिए था मुझे, मैंने गलत लिख दिया ये चीज। यस, मैं करेक्ट कर देता हूँ, 5 टपल्स। तो 5 टपल्स होती है आपके इसके अंदर, जैसे डीएफए में होता है सेम वैसे ही तरीका है, पर जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो डिफरेंट है इस बार ट्रांजिशन फंक्शन आप देखिए कितना फर्क है। जो आपका डेल है दैट इज क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद सिग्मा क्यू क्या है आपका, क्यू इज द सेट ऑफ स्टेट्स, जितनी स्टेट्स का सेट, जितनी फाइनाइट स्टेट्स हैं उनका सेट है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। और ये क्या है आपका, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स या फिर अल्फाबेट्स, ठीक है। और 2 टू द पावर क्यूब मतलब जितने सेट ऑफ स्टेट्स हैं, जितनी स्टेट्स हैं उसका 2 टू द पावर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उससे इतने आउटपुट्स आ सकते हैं। तो दीज आर दी आउटपुट्स, तो ये क्या मेरे आउट है, दीज आर दी आउटपुट्स, कितने आउटपुट्स आ गए। तो क्यू नॉट आपकी इनिशियल स्टेट है, एफ इज द फाइनल स्टेट, ठीक है। और ट्रांजिशन फंक्शन आपका हो गया ये चीज, राइट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने काफी एग्जाम्पल्स में लेकर आया हूं आप लोग के लिए, तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे। कंस्ट्रक्ट स्टेट ट्रांजिशन टेबल फॉर द गिवन एनएफए, एक क्वेश्चन दे रखा है, एनएफए हमें दे रखा है, क्यू हमें दे रखा है, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, ठीक है। और अभी आगे चीज और एक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज है, सिग्मा दे रखा है 0,1, तो हमारा जो स्टार्टिंग स्टेट है वो ये है, फाइनल स्टेट क्या है मेरी Q2, ये हमें दे रखा है, ठीक है। या तो ऐसे दे रखा होगा या हमारे इसके हिसाब से ऐसे दे रखा होगा, क्यू नॉट हमारा कुछ इस तरह से दे रखा होगा, अगर टेबल दे रखी होगी तो ऐसे दे रखा होगा, और अगर फाइनल स्टेट होगी तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, स्टार लगा होगा, इसके आगे स्टार लगा होगा। अगर स्टार लगा हुआ है तो ये हो गया फाइनल स्टेट, और अगर आगे एरो लगा हुआ है मतलब इनिशियल स्टेट, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं यहाँ पे वापस, ओके। फिर क्यू नॉट से Q1, मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो जीरो इनपुट पे, देखो जीरो इनपुट पे क्यू नॉट खुद पे भी है बैठा हुआ, और जीरो इनपुट पे वो कहां जा रहा है, Q1 पे भी जा रहा है। Q1 मेरा 1 इनपुट पे वापस भी आ रहा है, और Q नॉट से मेरा 1 इनपुट पे वापस भी, Q नॉट से Q1 1 पे, Q1 से 1 इधर। और Q1 पे जब 0 दे रहे हैं तो किस पे ट्रांजिशन हो रहा है, Q2 पे हो रहा है, ठीक है। Q2 मेरा खुद ही पे आ रहा है, 0 या 1 कुछ भी दे दो, और अगर 1 दे देंगे 1 पे खुद पे तो आ जा ही रहा है, साथ साथ किस पे वापस जा रहा है, Q1 पे भी जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे इस केस में Q2 मेरा खुद पे भी जाने के साथ साथ किस पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। यहाँ पे अगर अपन देखें Q नॉट के 0 वाले केस पे खुद पे रहेगा, और 0 लेकर वो Q1 पे भी जा रहा है। तो सेम इनपुट पे एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट ट्रांजिशन हो रहे हैं, अलग अलग बाइफर्केशन हो रहा है। 0 पे वो खुद पे तो रह रहा है, लेकिन वो Q1 पे भी जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसके केस में देखो Q2 वाला जो है, Q2 भाई साहब आप 0 इनपुट लेके खुद पे तो है, सॉरी 1 इनपुट लेके खुद पे हैं, और 1 लेके वो वापस Q1 पे भी जा रहे हैं। तो सेम इनपुट पे मल्टीपल मेरे स्टेट ट्रांजिशंस पॉसिबल है, वो किस में है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में पॉसिबल है। अब आप देखिए इसका ट्रांजिशन डायग्राम देख लीजिए, इसका जो सॉरी टेबल देख लीजिए, डायग्राम आपने देख लिया। तो Q नॉट 0 इनपुट पे 2 जगह जा सकता है, या तो खुद पे रहेगा या Q1 पे रहेगा। Q2 मेरा 1 इनपुट पे 2 जगह जा सकता है, या तो Q1 पे जाएगा या खुद पे रहेगा। बाकी जगह देखो सिंगल सिंगल स्टेट्स पे ही ट्रांजिशन हो रहा है। जहां पे भी एक से ज्यादा बार ट्रांजिशन हो रहा हो, इसका मतलब वो है एनएफए। आपको डायग्राम देख के समझ आ जाएगा, या टेबल दी होगी तो समझ आ जाएगा। आ रही बात समझ में। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एनएफए बताइए उस लैंग्वेज के लिए जो स्टार्ट किया जा रहा है ए से। सिंपल से अपना क्वेश्चन क्या है, ऐसी लैंग्वेज के लिए आप एनएफए बनाओ, ठीक है। अल्फाबेट समझ दे रखे ए कॉमा बी, ए और बी का कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन हर स्ट्रिंग मेरी ए से स्टार्ट होनी चाहिए, बी से स्टार्ट नहीं हो सकती, ए से स्टार्ट हो सकती है, खत्म कैसे भी हो जाए,
खत्म कैसे भी हो जाए लेकिन ए से स्टार्ट होगी। तो आपका जो स्ट्रिंग है, जो आपकी जो है स्ट्रिंग, एक तो ए हो सकती है, ए से स्टार्ट हो रही है तो सिंगल हो सकता है, ए बी, ए बी बी, ए बी ए बी बी बी, ए बी, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मेरी मिनिमम लेंथ कितनी है? मिनिमम लेंथ कितनी है मेरी यहां पर? मिनिमम लेंथ है मेरी यहां पर 1। अगर मिनिमम लेंथ 1 है तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी निकलेंगी? 2। क्यों? क्योंकि मिनिमम लेंथ प्लस 1 इक्वल्स द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स। ये फॉर्मूला मैंने डब्बा बना रखा है, इसको लिख लो कॉपी में अभी फटाफट। अगर मेरे पास लैंग्वेज जो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं, इस तरह के लैंग्वेज फॉर्मेट में आप देखिए मेंशन कर रहा हूं मैं, एलैबोरेट फॉर्म में कर रहा हूं, वही लेक्चर 2 में मैंने बताया हुआ है कैसे कैसे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऑटोमेटा को। ठीक है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी किया जा सकता है, ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म में भी किया जा सकता है। तो लैंग्वेज फॉर्म में आपका कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि आपका मिनिमम लेंथ कितनी है? 1 है, तो 1 + 1 2। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी? 2। तो Q0 एंड Q1। अब आपकी मर्जी है कि आपको स्टेट्स ए और बी लेके चलना है, कैपिटल ए कैपिटल बी, या Q0 Q1 लेके चलना है, आपके ऊपर है, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, एनी सेट ऑफ स्टेट्स आप ले सकते हो। क्यू में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कैपिटल क्यू मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मूले में गिवन होता है, तो इसलिए मैं Q0 Q1 Q2 Q3 ऐसे लेके चल रहा हूं। ये मैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए लेके चल रहा हूं, आपको अपनी सिंप्लिसिटी के लेके चलना हो तो आप ए और बी भी ले सकते हो, कैपिटल्स में ले सकते हो। ठीक है, सिंपल बनाया जा सकता है। देखो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये देखो सिंपल ऐसे बन सकता है आपका ए और बी। बी मेरा क्या है? फाइनल स्टेट। ए मेरा क्या है? इनिशियल स्टेट। अब क्या कह रहा है? ए से स्टार्टिंग हो सकता है। मैं देखो दोबारा बना के आपको दिखा रहा हूं यहां पर, फिर मैं मिटा दूंगा इसको अभी हाथों हाथ। तो ए से स्टार्टिंग हो सकती है, तो मतलब एक स्टेट तो मेरी बिल्कुल पॉसिबल है, ए से लेकर बी तक स्मॉल ए पे जा रहा है, तो ए तो स्टार्ट होगा ही होगा। उसके बाद ए के बाद कितने कॉम्बिनेशन आ जाए मेरे? ए के बाद कितने कॉम्बिनेशन आ जाए? इसका मतलब बी मेरा ए कॉमा बी हो सकता है, ठीक है, और बी के भी कई कॉम्बिनेशन आ सकते, तो वापस भी तो आना है, दोबारा भी तो करना है। तो वापस मेरा यहाँ एनएफए आ गया बी के ऊपर, क्योंकि एनएफए बनाना है मुझे। एनएफए का मतलब हो गया जो बी स्टेट पे ट्रांजिशन या तो खुद पे जा रहा है, बी से खुद पे जा रहा है, और बी से ही ए पे भी वापस जा रहा है। तो इस तरीके से आपका स्टार्टिंग स्टेट मेरा इस तरह से हो सकता है, ए बी बी, फिर ए बी, कोई भी स्ट्रिंग आप इनमें से ले लो, और सारी यहाँ पर सारी सही प्रूफ हो जाएंगी। सारी इस लैंग्वेज की जितनी स्ट्रिंग्स हैं सारी की सारी एक्सेप्टेड हो जाएंगी। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं इसको। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते। अब ये कई सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो यहां पर। कंस्ट्रक्ट एनएफए स्टार्टिंग विद ए कॉमा बी वेयर ए कॉमा बी आर द सेट ऑफ अल्फाबेट्स या सिंबल्स। इनपुट सिंबल्स का जो सेट है वो आपका अल्फाबेट हो गया, जो कि सिग्मा हो गया। तो लैंग्वेज क्या बनी? ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी, मतलब ए कॉमा बी से स्टार्ट होना चाहिए, ए और बी से स्टार्ट होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ए और बी दोनों से स्टार्ट होना चाहिए, ए बी से भी। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए बी से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, कंटेनिंग ए बी मतलब ए और बी दोनों होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो अगेन मेरी जो मिनिमम लेंथ कितनी है? 2। तो 2 + 1 3, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आ जाएंगी? 3। तो Q0 Q1 Q2 ये सारे आपके यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो Q0 Q1 एंड Q2 आ गए। Q0 से Q1 पे जा रहे हैं ए इनपुट से, Q1 से बी इनपुट लेके जा रहे हैं Q2 पे, और सेम बी इनपुट पे Q2 पे ए कॉमा बी अपना हो गया। तो आपका ये एनएफए बनके तैयार हो गया, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा। हाँ, इसको आप डीएफए भी कह सकते हो, क्योंकि यहां पर सिंगल आउटपुट ही सिंगल डिटरमाइन में हो रहा है हमारा। ठीक है, हमें देखना है हमारे एनएफए, क्योंकि हर एनएफए डीएफए नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, पर उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, तो ट्रांसलेट भी इसको आप कर सकते हो। हर डीएफए एनएफए हो सकता है, बता रहा हूं, डीएफए कैन बिकम एन एनएफए अगर उसके अलग अलग पाथ यहां पे निकल के आ रहे हो। अब दूसरा सवाल इसमें बनता है, क्या ए बी मेरा बीच में आ सकता है? अभी तक मैं क्या कह रहा था? ए बी से स्टार्टिंग हो, अब मैं कह रहा हूं ए बी बीच में होना चाहिए मेरा। तो कुछ इस तरह की लैंग्वेज बन रही है मेरे हिसाब से, ए बी ए बी ए बी बी, ठीक है, ए बी, इस तरीके से बीच में हो, स्टार्टिंग ना हो।
ठीक है, यहाँ पे भी एक चीज अब मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी तो जैसे मैंने लिख रखा है, तो यहाँ भी मेरा ए बी ऐसे करके हो सकता है, राइट, बी ए बी भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग किसी से भी हो, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है, बी हटाए तो लास्ट का, ये बी हटा दिया, ये ऐसे कर दिया, बी ए बी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। अब इसको कैसे बनाया जाए, सेम चीज है, मिनिमम लेंथ कितनी है, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग की कितनी आ रही है 2, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो जाएंगी 3, क्योंकि एक जुड़ जाएगा +1 हो जाता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स मेरी हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ या मिनिमम लेंथ +1 इक्वल्स नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स। तो Q0, Q1, Q2 सेम तरीका, ए बी से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, राइट, ए और बी बीच में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आ जाएगा, और एंड में मेरा ए और बी से कैसे भी हो सकता है। तो ये आपका सिंपल सा एक आपका फाइनाइट ऑटोमेटा आपका तैयार हो गया, एनएफए आपका तैयार हो गया, जिसमें ए बी ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट की जाए जिनमें ए बी बीच में आ रहा हो। अब दूसरा एग्जांपल और तीसरा और देखें, इसी के अंदर थर्ड एग्जांपल देखें, इसी क्वेश्चन के अंदर एंड हो जाए ए बी के साथ, अंत किससे हो, ए बी से हो, शुरुआत कैसे भी हो पर अंत किससे होगा, ए बी से होगा, ए बी ए बी बी ए बी अंत हो रहा है, बी बी ए बी, कुछ भी हो सकता है। अगेन मिनिमम लेंथ कितनी है 2, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो जाएंगी 3, अगेन ए बी मेरा लास्ट में आना चाहिए, तो एंड में यहां पर नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा एंड, यहां पर क्या आएगा ए कोमा बी, इस तरीके से आएगा। ओके देन, अब इस समय 5 बज रहा है, तो कभी काफी प्रमोशनल कॉल्स आनी शुरू हो जाती है, इसलिए फोन पे भी आ रही थी, तो दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे भी आ रहे थे, तो मुझे पॉज करना पड़ा बीच में। चलिए अब और एग्जांपल देखते हैं। तो चूंकि ए बी पे एंड हो रहा है, तो मेरा ए बी आपका शुरुआत में कैसे भी आ सकता है Q0 पे, और ए बी मेरा सेम, तो सेम सेट ऑफ, देखो ये भी एनएफए है, ए इनपुट पे Q0 पे आ रहा है, और ए इनपुट पे आगे ट्रांजिशन भी हो रहा है, इसलिए वो हो गया एनएफए। सिमिलरली यहां भी ऐसे हो रहा है, बी इनपुट पे देखिए, ए इनपुट पे मेरा सेम आ रहा है, ए इनपुट से आगे भी जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से बी इनपुट पे Q1 से Q2 जा रहा है, और Q2 मेरा बी इनपुट पे खुद पे भी रह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं डिजाइन एनएफए फॉर द ट्रांजिशन टेबल। अब हमें कोई ट्रांजिशन टेबल दे रखी है, ये ट्रांजिशन टेबल थोड़ी अलग तरह की आपको दिखेगी। अपन को स्टेट दे रखी है Q0, Q1, Q2, Q3, मतलब Q0 हो गया मेरा स्टार्टिंग स्टेट, क्योंकि आगे एरो बना हुआ है और आगे इसके स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है फाइनल स्टेट Q3 हो गया। 0 पे वो दो जगह जा रहा है, Q0 Q0 पे रहेगा और Q1 पे जाएगा, 1 पे वो Q0 पे ही रहा और Q2 पे जाएगा, तो मतलब 0 और 1 कुछ भी इनपुट दे दिए Q0 पे, तो वो हमेशा किस पे रहेगा, Q0 पे रहेगा, और या Q0 पे रहेगा, या Q1 या Q2 पे जाएगा। Q1 मेरा Q3 पे जा रहा है, 0 पे 1 पे कहीं नहीं जा रहा, इस एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया, नो स्टेट, कहीं नहीं जा रहा, 1 पे कहता है मैं नहीं जा रहा, मैं इनपुट ले ही नहीं रहा है 1, Q1 1 इनपुट ले ही नहीं रहा है, वो नल इनपुट है, कहीं पे भी नहीं जा रहा वो, ठीक है। Q2 मेरा खुद पे बैठा हुआ है 0 इनपुट लेके, और Q3 पे भी जा सकता है, और 1 पे भी Q3 पे जा रहा है, तो दो अलग अलग इनपुट पे भी Q3 पे जा रहा है, प्लस वो अपने खुद पे भी है 0 इनपुट लेके भी जा रहा है। Q3 पे बैठा रहेगा, चाहे 0 हो या 1 हो, क्लियर। अब ये आपकी टेबल बनके तैयार होगी, मैं आपको समझा भी देता हूं कैसे बन रही है टेबल। Q0, Q1, Q2, Q3 बना दिए हमने, सारे चार्ट गोले बना दिए, स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट हो गया। अब Q0 आपका सिंपल 0 और 1 कुछ भी हो Q0 पे रहेगा, Q0 मेरा 0 या 1 हो, कहां पे रहेगा, Q0 पे रहेगा, 0 पे दूसरे 0 पे Q1 पे आगे जाएगा, और Q1 पे इस पे जाएगा, वो कहां जाएगा, वो 1 पे Q2 पे जाएगा, क्लियर। सिमिलरली आपका जो जब इस पे देखे Q1 मेरा 0 पे जा रहा है, Q3 पे 1 पे कहीं नहीं जा रहा, तो नो स्टेट, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। फिर हम देखें Q2 से, Q2 0 इनपुट पे खुद पे भी है, और 0 इनपुट से वो Q3 पे भी जा रहा है, तो Q2 मेरा खुद पे 0 इनपुट्स पे है, और 0 इनपुट लेके वो जा रहा है Q3 पे भी जा रहा है, तो ये आपका एनएफए हो गया, ठीक है।
इस तरह के अगर आपको ट्रांजिट टेबल दिख जाए तो समझ जाना कि NFA है, क्योंकि एक स्टेट से मेरी मल्टीपल स्टेट ट्रांजिट हो रही है सेम इनपुट के ऊपर। एक इनपुट अगर है मेरे पास तो उससे अलग अलग जगहों पे जा रहा है सेम। कहता कि यार तेरे को मैं हाँ बोलूं तो तू नाम ही बोले, कुछ भी बोले, ठीक है, इस तरीके से। मतलब कंफ्यूज है आदमी, मतलब उसको एक ही पकड़ा दिया तो ये दो जगह जा रहा है, राइट। Q3 कुछ भी हो जाए वो खुद के ऊपर बैठा हुआ है, खुद के ऊपर बैठ गया, बिल्कुल ठीक, ठीक है। इसको सेल्फ लूप भी कहते हैं या क्लोजर भी कहते हैं। इसे क्लोजर लूप भी कह सकते हैं या सेल्फ लूप भी कहते हैं, कोई भी चीज कह सकते हो आप इसको, ऐसे एरो बन के जो आ रही है। और एग्जांपल देखिए, कंस्ट्रक्ट NFA। एल क्या हमें गिवन है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद 0, स्टार्ट विद आना चाहिए, दैट स्टार्ट विद 0। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, जितनी स्ट्रिंग्स हैं जो 0 से स्टार्ट हो रही है उनका सेट बनाओ भैया। क्या बनेगा सेट, देखो जरा, कुछ इस तरीके से 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1, ऐसे करते करते बहुत सारी बन जाएंगी। तो आपकी सिंगल लेंथ इक्वल टू 2, लेंथ इक्वल टू 3, लेंथ इक्वल टू 3, लेंथ इक्वल टू 3, लेंथ इक्वल टू 4, इस तरह से आपकी बनती चली जाएंगी। तो मिनिमम लेंथ कितनी है, 1। नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, 2। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस वीडियो के अंदर। तो आप देखिए मैंने इसको स्टेट्स कैसे बनाई, मैंने A और B के नामकरण दे दिया। तो आप Q0 Q1 भी दे सकते हो, A B C भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है, आप आराम से करो। तो भाई 0 से स्टार्ट होनी है तो हर बार 0 से स्टार्ट होनी है, तो इनिशियल स्टेट मेरे हमेशा 0 से ही पहला ट्रांजिशन होगा, B के अंदर जाएगा। उसके बाद भले ही कितने बार बार 0 और 1 आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे अलग तरह के मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं सारे के सारे। तो यहां तक मैंने और अभी आगे कुछ नहीं बताया है, इतना मुझे लगता है कि कंप्लीट है। अगर आपको लगता है कुछ कमी रह गई है मेरे लेक्चर में, कुछ अभी भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, सारे वीडियोस के लिंक डाल दूंगा। इसके अंदर एक एक करके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, इसको भी मैं डाल दूंगा। तो इस तरीके से आप कोई भी मेरे क्या प्लेलिस्ट का लिंक ही दे दूंगा डायरेक्ट आपको, आप जाके देख सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता दीजिए मुझे, मैं वापस चलता हूँ अपने इंट्रो सीन के ऊपर। तो कैसा लगा ये वीडियो, अभी लाइक कर दो इस वीडियो को, भाग मत जाओ यार, क्योंकि तुम लोग भाग जाते हो, सिर्फ शुरू के 30 सेकंड तुम लोग देखते हो, उसके बाद तुम भाग जाते हो। इसका मतलब तुम्हें ना तो पढ़ाई करनी है ना कुछ करना है। लेकिन ये वीडियो उस एक बच्चे तक भी पहुंच जाए जो पढ़ाई करना चाहता है, अपनी जिंदगी संवारना चाहता है, तो मुझे लगेगा कि मेरा काम हो गया। तो मुझे 100 की जरूरत नहीं है, मुझे उस एक की जरूरत पड़ जाती है जिसका जिंदगी में बदलने में जरा सा मेरी भूमिका रहे, मेरा जरा सा छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहे। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा।